जो टेस्ट का जो पीसी है ना, उसमें एक्सेस नहीं हो रहा है। हमारे साथ हैं हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी। सर, ये आज मेडिसिन वन का ओपनिंग हुई है, तीसरा मेडिकल है ये यहाँ पे, इससे पहले माझगांव में हुई है। तो सर, इनका जो कॉन्सेप्ट है कि जो आम आदमी हो या ख़ास आदमी, उनको 18 है, पुलिस वालों को 20% है, तो सर इससे लोगों को क्या बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज तक सर किसी ने 5% से ऊपर नहीं दिया है। आज मेडिसिन वन का जो उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, उसके प्रति मैं केतन शाह परिवार और ख़ास तौर पर करण एंड रितेश दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिसिन वन का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो प्लान है आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर वो एक्सपांड करना चाहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि प्रॉफिट जो 30-35% समझो मिल सकता है, वो न लेते हुए उसका प्रॉफिट डिवीज़न करके 18% टू 20% ऑफ देना, डिस्काउंट देना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे मुझे लगता है कि अलग पहचान खास तौर पर मेडिसिन वन की है और उसके लिए मुझे मेडिसिन वन का ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और मैं ख़ास तौर पर उद्घाटन के लिए आया हूँ। दूसरा ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि लेडीज़ एंटरप्रेनर्स हैं, ख़ास तौर पर जो रिटेलिंग में पूरा काम जो लेडीज़ देखने वाली है, वो भी बहुत ही मुझे लगता है कि हर किसी ने काम करना चाहिए। ये जो शाह परिवार का एक सोच है, ये भी बहुत ही प्रशंसनीय है, अप्रिशिएटेड है और मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए ये अनुकरणीय है। इसका मतलब है बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो मैं इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सर, कैंसर पेशेंट को 50% है, कैंसर पेशेंट, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस वालों को 20%, कैंसर पेशेंट के लिए भी 20-25%, 50% कैंसर पेशेंट के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये एक सोशल कॉज मद्देनज़र रखते हुए बिज़नेस है। तो जैसा कि बिज़नेस सभी लोग प्रॉफिट के लिए करते ही है, लेकिन हम कुछ समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। ये ध्यान में रखते हुए शाह परिवार जो काम कर रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इस अच्छे दोषी परिवार के लिए और शाह परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है, माझगांव में जब ओपनिंग की, वहाँ भी मिनिस्टर तो आए थे, लेकिन वहाँ की जो लोकल आमदार हैं यामिनी यशवंत यादव, उन्होंने ओपनिंग किए थे, तो काफ़ी मेडिकल वालों ने उनको भी कॉल किए कि मैडम ये 18% है, हमको लॉस होगा। हमारे को भी यूट्यूब पे काफ़ी व्यूअर्स आए थे। आज आप हेल्थ मिनिस्टर है, अगर आपको कोई यूनियन वाले आपके पास आते हैं तो उस पर आपका क्या जवाब रहेगा? क्योंकि वो 5% से ऊपर नहीं देते थे, ये 18-20 है। मुझे लगता है कि अपनी अपनी बिज़नेस की सोच होती है और अपने अपने सोच के हिसाब से बिज़नेस करना सबके लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट विचार है और अपने अपनी तरीके से लोगों ने बिज़नेस करना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। तो इनका ये सोच है कि हम वॉल्यूम बिज़नेस करेंगे लेकिन प्रॉफिट कम लेके करेंगे। तो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है, बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे देश में जहाँ पर डेमोग्राफी यानी बहुत बड़े पॉपुलेशन है, इस तरह के देश में इस तरह की सोच रखना बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सक्सेसफुल होंगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसका अनुकरण अन्य लोगों ने भी करना चाहिए। थैंक यू सर। एक मिनट आओ ना, जल्दी फटाफट लेके पीछे से आने दो। हाजी मुश्ताक नाखवा, यहाँ देखिए हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे हैं, इनके हाथ से लोगों को फ्री में मास्क भी बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। साथ में एक्स MLA सिटिंग कॉरपोरेटर अतुल शाह हैं, इनके हाथ से भी मास्क लोगों को बांटा जा रहा है, फ्री में मास्क भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आज मेडिसिन वन जो शॉप है उसकी तरफ से
मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हाँ ना, लेने में तेरा मेडिसिन वन के नाम से। तेला भर लो, तेला। हाँ सॉरी Zen 95 थैंक यू सर। रिलायंस हॉस्पिटल हरकिशनदास हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर खुल रहा है उसमें अपने लोकप्रिय हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिसने पिछले 6-7 महीने से लगातार 24 घंटा कोविड के लिए काम किया और महाराष्ट्र की इतनी बड़ी परिस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र में कोविड को नियंत्रण में लाया। मुझे याद है वो दिन जब लॉकडाउन थे, मैं उनके बंगले पर गया था। डॉक्टर साहब एक एमएलए भी आए यहाँ पर। बंगले पर जो काम उनका चल रहा था जिले के ऊपर, एक एक जिले में मॉनिटरिंग का, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं इनके पुराने मित्र भी हूँ और जहाँ अच्छा काम होता है और सचमुच में सारे हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम किया होगा तो राजेश टोपे। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये काम बोलता है और काम उन्होंने करके दिखाया। आज वो अपने हमारे एरिया में आए, करण की दुकान पे आए एंड इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूँ कि टोपे साहब हमारे एरिया में आए। आपको पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं और यहाँ जो आपने उद्घाटन किया तो जोशी फैमिली को भी, सबको मेरे तरफ से, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं एक सेकंड सामने देखो अंकल। ये अच्छा फोटो ले भाई, मेन यही है। फोटो है, वीडियो है, करते करते यही है। आए में जाएगा। मेडिसिन वन ना, आ जाओ करण आ जाओ। आज मुंबई शहर के जनता के लिए खुशी का दिन है। हरकिशनदास हॉस्पिटल जो रिलायंस हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है उसके सामने मेडिसिन वन, ये दवाई की दुकान की आज शुभारंभ महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री नामदार राजेश भैया टोपे जी के हाथ से हुई। खासियत है इस हमारे जो दुकान के संचालक है रोहित और करण और रितेश दोषी परिवार, हमारे छोटे भाई रमेश दोषी। ये खासियत ये है कि सर्वसामान्य जनता को जो एमआरपी है उसके ऊपर 18% डिस्काउंट दिया जाएगा। खास करके पुलिस कर्मचारी हो उनको 20% दिया जाएगा। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाह रहा हूँ कि हमारे साजिद भाई ने, जिनके लिए आज जिनके इंटरव्यू से हज़ारों आदमी को आज के आज मालूम पड़ जाएगा कि 18% अपना मेडिसिन वन यहाँ पे भी चालू हो गया है। जहाँ भी आपको मेडिसिन वन दिखे वहाँ 18% बिंदास आपका इंतज़ार कर रहा है। और साजिद भाई के लिए थैंक यू, आपका जो सपोर्ट हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं मेरे मित्र करण दोषी और उनके पूरे फैमिली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है यहाँ पे मुंबई में, और एक 50 दुकान खोलने उन्होंने वाले, ये तो तीसरी दुकान है और काफ़ी दुकान पूरे शॉप ये पूरे मुंबई में खोलने वाले लोगों का उसमें फ़ायदा होगा। और जो बेचारी गरीब जनता है, जो दूसरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं और उसमें खाते पीते लोग भी हैं, तो उनका सबका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कोई भी आके दवा ले सकता है। होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो सबका फ़ायदा होगा। हमारे साथ हैं करण दोषी, मेडिसिन वन शॉप के ऑनर हैं। आपकी ये जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि लोगों में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देखने में मिला है कि 5% बहुत मुश्किल से 7%, 10% बहुत ईयरली मांगने से मिलता था। आज आपने जो 18% का स्टार्ट किए, आज ये तीसरी शॉप है। आप टोटल आपकी कितनी शॉप आगे तक जाएगी, कहाँ तक आप बढ़ेंगे? हमारा कॉन्सेप्ट 50 to 100 शॉप्स खोलने का है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं और हर पिन कोड में हमारा खोलने का विचार है। 18 to 20% डिस्काउंट हम लोग देने वाले, 18% डिस्काउंट फॉर जनरल पब्लिक विदाउट एनी मिनिमम बिलिंग। मतलब आप 2 रुपये का दवा लो कि 10,000 रुपये का दवा लो,
पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर से भी आओगे, महाराष्ट्र के बाहर से, तो भी आपको 18% डिस्काउंट मिलेगा। और पुलिस कर्मचारी और सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 20% है। और स्पेशल है कि कैंसर में जो बहुत मार्जिन्स होती है और गरीब लोग मर रहे हैं, उसमें 50 to 60% डिस्काउंट है कैंसर मेडिसिन पे। और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जनरल पब्लिक से और विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, तो जिसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके पीछे टांग खींची जाती है, लेकिन आप जानते हो कि ये मेडिसिन में क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है, वो आपको पता है। क्या आपको किसी तरह से कहीं किसी का प्रेशर आया, कोई यूनियन की तरफ से, कोई मेडिकल की संस्था की तरफ से, कि आप इतना क्यों कम कर रहे हो रेट? हाँ, मुझे फ़ोन्स काफ़ी आए थे कि आप मत डिस्काउंट दीजिए, पब्लिक को अवेयर मत कराइए कि इसमें मार्जिन है, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं कि इसमें मार्जिन है। तो जिसलिए उसमें प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी फ़ोन आए, लेकिन मेन मेरे पास जनरल पब्लिक का सपोर्ट है और वो बोले कि आपको डरना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है सब कंपनीज़ के, तो हम लोग 18% डिस्काउंट देंगे और किससे भी नहीं डरेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। ये थे करण दोषी। अब हमें देखना है कि इनकी राह पे और कितने मेडिकल वाले चलते हैं, कौन कौन 20% देता है। कैंसर आज जो ऐसी बीमारी है कि आपने देखा है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, लोग कर्जे में आ जाते हैं उस बीमारी के वजह से। उसमें भी इन्होंने 50% डिस्काउंट दिए, तारीफ़ काबिल बात है। अब आगे देखना है कि इनकी और कितनी मेडिसिन वन आगे और कहाँ कहाँ खुलती है। ये जो इनकी तीसरी दुकान है, जस्ट हरकिशन दास जो हॉस्पिटल है रिलायंस फाउंडेशन का, उसके अपोजिट है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि करण दोषी और किस तरह से, एक हिसाब से तो ये सोशल वर्क ही हो गया है। कैमरामैन भूषण सोनौने के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।